हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th की बायोलॉजी का जो सेकंड चैप्टर है टिश्यू। इस चैप्टर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, और वो टॉपिक क्या है? व्हाट इज़ स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्क्लेरेनकाइमा की स्ट्रक्चर को, ठीक है, उसकी कंपोजिशन को। नेक्स्ट फिर हम समझेंगे कि स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं प्लांट बॉडी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक, व्हाट इज स्क्लेरेनकाइमा। देखिए, जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू प्लांट बॉडी में पाए जाते हैं वो बने होते हैं लंबी लंबी और पतली सेल्स के मिलने से। इनकी जो वॉल होती है, सेल्स की जो वॉल होगी वो थिक होती है और साथ ही उस पर लिग्निन की एक लेयर भी पाई जाती है। इसमें दोनों पॉसिबिलिटी होती है, या तो बहुत ही कम या फिर बहुत ज़्यादा पिट्स मिल सकते हैं। छोटे छोटे से फाइन पोर्स होते हैं ना, साइज छोटा होता है उनका, लेकिन नंबरिंग काफ़ी ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। दे आर यूजुअली डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लास्ट। ये जो सेल्स होती हैं ये यूजुअली कैसी होती हैं? डेड होती हैं, और इसमें प्रोटोप्लास्ट भी नहीं पाया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन द फॉर्म, स्ट्रक्चर, ऑरिजन एंड डेवलपमेंट। देखिए, जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू होते हैं ना, इसमें उनकी बनावट को लेकर, ठीक है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। स्ट्रक्चर के आधार पे काफ़ी वैरायटी देखने को मिल जाती है, वेरिएशन देखने को मिलता है, ओरिजिन के आधार पर, साथ ही डेवलपमेंट के आधार पर। तो बहुत सारी चीज़ें जिनके बेसिस पर हम वेरिएशन देखते हैं स्क्लेरेनकाइमा वाले टिश्यूज़ में। अब सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू जो प्लांट बॉडी में पाए जाते हैं उनकी जो स्ट्रक्चर होती है उसमें फाइबर्स जो होते हैं ना, ठीक है, फाइबर के अलावा भी एक पॉसिबिलिटी पाई जाती है। या तो स्क्लेरेनकाइमा जो टिश्यूज़ के अंदर सेल्स मिलती हैं वो फाइबरस फॉर्म में होती हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं इसको मार्क कर देता हूँ, आइदर फाइबर फॉर्म और स्क्लेरिड्स। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई फाइबर और स्क्लेरिड्स ये क्या चीज़ होती है। अब चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फाइबर्स आर थिक वॉल्ड एलोंगेटेड एंड पॉइंटेड सेल्स। भाई देखिए, स्क्लेरेनकाइमा क्या है? एक तरह के टिश्यू है। सिंपल सी बात है, टिश्यूज़ किसके मिलने से बने होते हैं? टिश्यू बने होते हैं सेल्स के मिलने से, ठीक है। अब सेल्स की जो स्ट्रक्चर है वो दो प्रकार से पाई जा सकती है, या तो फाइबर्स की फॉर्म में होगी। अगर हम बोल रहे हैं फाइबर्स की फॉर्म में है ना, तो किस तरह से हम बताएंगे कि भाई थिक वॉल्ड है, एलोंगेटेड है एंड पॉइंटेड सेल्स होती हैं ये, ठीक है। जनरली अकर्स इन अ ग्रुप्स। ये कैसे पाई जाती है? ज़्यादातर जो फाइबर्स वाली पॉसिबिलिटी है ग्रुप्स में पाई जाती है, ठीक है, इन वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। तो प्लांट में बहुत सारे पार्ट्स हैं जहां पर इनके पाए जाने की पॉसिबिलिटी होती है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि स्क्लेरेनकाइमा जो होते हैं उनमें जो सेल्स पाई जाती है वो दो तरह की पॉसिबिलिटी दिखाएगी, या तो फाइबर्स फॉर्म में या स्क्लेरिड्स की फॉर्म में। अब फाइबर्स फॉर्म तो आपको क्लियर हो गया। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि स्क्लेरिड्स का मतलब क्या है। देखिए, स्क्लेरिड्स जो है वो भी एक प्रकार की सेल्स हैं जो स्क्लेरेनकाइमा के टिश्यूज़ के अंदर पाई जाती हैं, लेकिन इनकी शेप कैसी होती है? स्फेरिकल हो सकती है, ओवल हो सकती है, सिलेंड्रिकल हो सकती है, और हाईली थिकेंड डेड सेल्स हैं ये। कैसे हैं? ये डेड सेल्स हैं, और इनकी जो बाउंड्री स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है? काफ़ी मोटी होती है, ठीक है। तो थिकेंड डेड सेल्स होती हैं विद वेरी डायमीटर। चलिए डिस्कस करते हैं कि भाई फंक्शन क्या परफॉर्म करते हैं स्क्लेरेनकाइमा जो टिश्यू प्लांट बॉडी में मिल रहे हैं। चलिए अब देखते हैं फर्स्ट फंक्शन। इट प्रोवाइड रिजिडिटी टू लीव्स। लीव्स को थोड़ा मजबूती प्रोवाइड करते हैं। कौन? स्क्लेरेनकाइमा वाले जो टिश्यूज होते हैं प्लांट बॉडी में। साथ ही एक और फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उसको मैंने इसी में ऐड कर दिया, बाकी आप उसको अलग भी कर सकते हैं। एंड प्रिवेंट द कोलैप्सिंग। सिकुड़ने से बचाते हैं, ठीक है, लेकिन किस समय? ड्यूरिंग द टेम्परेरी विल्टिंग। जब थोड़े समय के लिए विल्टिंग की सिचुएशन बन रही होती है, मतलब आसपास थोड़ा टेम्परेचर बढ़ने लगता है, तो ऐसे में क्या होता है? विल्टिंग मतलब मुरझाना, ठीक है। तो पत्तियां जब थोड़ा थोड़ा मुरझाने लगती हैं तो उस दौरान भी ये बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, कोलैप्सेशन से बचाते हैं, ठीक है, रोकते हैं ताकि फुल्ली कोलैप्सेशन ना हो जाए। क्लियर? इसको दो अलग अलग पॉइंट्स में बनाकर लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अ नंबर ऑफ फाइबर कमर्शियली एक्सप्लॉयटेड, जैसे कि जूट। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जूट फाइबर। और ये जूट फाइबर कैसा होता है आपको मालूम हो गया है, अब तो आप समझ गए होंगे, ये स्क्लेरेनकाइमा वाले टिश्यूज होते हैं। क्लियर? इस जूट फाइबर का कमर्शियल लेवल पे इस्तेमाल भी किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट और लास्ट यूज पर,
स्क्लेरेंकाइमा इज द चीफ मैकेनिकल टिश्यू ऑफ मैच्योर प्लांट ऑर्गन। जो मैच्योर प्लांट बॉडीज होती हैं उसमें मेन मैकेनिकल टिश्यूज होते हैं जो स्क्लेरेंकाइमा है। क्लियर? तो एक तरह से पूरी बॉडी की कंपोजिशन जो होती है ना उसमें मेजर रोल प्ले कर रहे हैं स्क्लेरेंकाइमा वाले टिश्यू। आई थिंक आपको ये तीनों ही फंक्शन और स्क्लेरेंकाइमा की जो स्ट्रक्चर होती है बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। मैं आपको एक बार फटाफट से रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर में क्या देखा कि भाई स्क्लेरेंकाइमा एक ऐसे टिश्यूज हैं जो प्लांट बॉडी में पाए जाते हैं जिसमें दो प्रकार के सेल के मिलने के चांसेस हैं। नंबर फर्स्ट पॉसिबिलिटी होती है कि फाइबर्स की फॉर्म में सेल मिलती है। नंबर सेकंड पॉसिबिलिटी होती है स्क्लेरेट्स की फॉर्म में। दोनों ही सेल्स की जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको हमने एक्सप्लेन किया कि भाई किस तरह की शेप मिलती है। नेक्स्ट फिर हमने डिस्कस किया फंक्शन को। सबसे पहला फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लीव्स को रिजिडिटी देते हैं, एक मजबूती प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हमने फंक्शन लिया कि टेम्परेरी विल्टिंग के दौरान पूरी कोशिश करते हैं कि कोलैप्सेशन ना हो। नेक्स्ट फंक्शन हमने डिस्कस किया जूट फाइबर को लेकर। जूट फाइबर जो होता है वो क्या है, एक तरह का स्क्लेरेंकाइमा वाले टिश्यूज होते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में स्क्लेरेंकाइमा वाले जो टिश्यूज होते हैं उनकी जो सेल है वो फाइबर्स फॉर्म में भी पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट स्क्लेरेंकाइमा इज अ चीफ मैकेनिकल टिश्यू। ये एक मेन मैकेनिकल टिश्यूज होते हैं मैच्योर प्लांट बॉडी के लिए। तो आई थिंक आपको आज की वीडियो में स्क्लेरेंकाइमा की स्ट्रक्चर और स्क्लेरेंकाइमा की जो 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस को हमने डिस्कस किया, ये सारी चीज़ क्लियर हो गई होगी। और साथ में आपको ये भी समझ में आया होगा कि भाई फाइबर्स और स्क्लेरेट्स फॉर्म जो पाई जाती हैं स्क्लेरेंकाइमा की वो क्या होती हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस के एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।